अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पास एसी एनालिसिस के अंदर इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट। इम्पीडेंस क्या है? जस्ट लाइक डीसी सर्किट, जिस तरह डीसी सर्किट के अंदर करंट को जो अपोजिशन मिलती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एसी सर्किट के अंदर जो अपोजिशन करंट को मिलती है इन दी सर्किट उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, राइट। इम्पीडेंस जो है उसको एसी सर्किट के अंदर जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इम्पीडेंस है उसको जी से डिनोट किया जाता है ना। वो जो रजिस्टर है, जो रजिस्टर की इम्पीडेंस है उसको हम जी आर से लिखते हैं फॉर रजिस्टर। और अगर आपके पास इंडक्टर है तो इंडक्टर की जो इम्पीडेंस है, जो उसकी जो ओहमिक वैल्यू है, जो करंट को पोजीशन फील होती है, उसको हम जेड एल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के केस में आपके पास जी जो है या उसका जो अपोजिशन है उसकी इम्पीडेंस वो जी सी से रिप्रेजेंट की जाती है। नाउ जो इंडक्टर है, ये फर्स्ट वाला जो केस है, अगर आप इसको देखें, ये मैंने राइट साइड पर ड्रॉ किया है। इंडक्टर के केस में जो जी एल है ये बराबर होता है जे एक्स एल के। एक्स एल क्या है? एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो आप इसको जे एक्स एल या जे ओमेगा एल लिख सकते हैं, राइट। अगर एक्स एल आपको गिवन है, ओम एक वैल्यू जो भी इसकी इम्पीडेंस है इन ओम्स, तो आप लेट्स सपोज 10 है तो आप इसको 10 जे ओम्स लिख सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप ओमेगा फिर कैलकुलेट करेंगे 2 पाई एफ और उसको एल के साथ मल्टीप्लाई करके आप जी एल कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली कैपेसिटर के केस में जो आपके पास इम्पीडेंस है वो जी सी है और ये बराबर है माइनस जे एक्स सी के। और एक्स सी इटसेल्फ किसके बराबर है? 1 ओवर ओमेगा सी के। सो वी कैन राइट इट एज माइनस जे इंटू 1 ओवर ओमेगा सी, राइट। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है इम्पीडेंस का, ये जस्ट लाइक रजिस्टर फॉर डीसी सर्किट है। तो हम ये फार्मूला लिख सकते हैं या हम जी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जी आपके पास जो है बोल्ड होगा, राइट, हमेशा फेज़र डोमेन में होगा। तो आपके पास फेज़र या आरएमएस वैल्यूज, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कहेंगे। जिस तरह आपके पास वी बराबर होता है, सॉरी आर बराबर होता है वी बाई आई के। सिमिलरली इन एसी सर्किट्स जो आपके पास जी है वो जी बराबर होता है वी, ये भी आपके पास बोल्ड है, डिवाइडेड बाय आई। आई भी आपके पास बोल्ड है। फेज़र वैल्यूज़ होंगी, आरएमएस वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अगर आपको वोल्टेज नोन हो वी और आपको आई नोन हो, करंट, उसका मैग्नीट्यूड जो है आरएमएस में अगर नोन हो, तो आप इम्पीडेंस की वैल्यू बता सकते हैं। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एंगल बात करूं तो फॉर कैपेसिटर जो है वो आपके पास जी सी, ये भी आपके पास बोल्ड आएगा। जी सी जो है वो किसके बराबर होता है? वी सी विद एंगल। आपके पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज के अंदर जो सॉरी कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज है वो करंट को लैग करती है बाई 90 डिग्री। तो वोल्टेज अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है तो आप उसको कहते हैं वोल्टेज विद एंगल ज़ीरो। और करंट जो है वो आपके पास लीड कर रहा है, तो हम लिखेंगे करंट विद एंगल कितने डिग्री लीड कर रहा है? बाई 90 डिग्री लीड कर रहा है। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं वी बोल्ड ओवर आई सी बोल्ड विद एंगल माइनस 90 डिग्री। ज़ीरो है, जो डिनोमिनेटर में एंगल है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, अपर एंगल माइनस लोअर एंगल, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो माइनस 90 डिग्री आएगा। सिमिलरली अगर आप इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के केस में बोल्ड जी जो है फेज़र डोमेन में जी एल बराबर होता है वी एल। वी एल बोल्ड है और वी एल जो है इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज है वो आपके पास करंट को लीड कर रही होती है बाय 90 डिग्री, राइट। तो आपके पास दूसरे लफ्ज़ों में जो करंट है वो लैग कर रहा होता है बाय 90 डिग्री। तो अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं कि वो 0 डिग्री के ऊपर है, तो वी कैन राइट दिस एज वी एल विद एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई आई एल विच इज़ द फेजर वैल्यू विद एंगल माइनस 90 डिग्री। माइनस 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि करंट लैग कर रहा है बाई 90 डिग्री। जब भी करंट लैग कर रहा होगा तो आपका जो एंगल है वो माइनस आएगा या नेगेटिव थीटा आएगा। कैपेसिटर के केस में अगर आप देखें तो आपके पास वोल्टेज जो है, करंट जो है वो लीड कर रहा है, तो आपके पास एंगल जो है वो प्लस 90 डिग्री है। इंडक्टर के केस में जो करंट है वो आपके पास लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, तो आपके पास एंगल है माइनस 90 डिग्री। तो आप इसको कैपेसिटर की तरह इसको भी लिख सकते हैं फर्दर वी
एल बोल्ड ओवर आई एल बोल्ड विद एंगल 90 डिग्री। तो अगर आपको वी एल का मैग्नीट्यूड पता हो, आर एम एस वैल्यू, आपको आई एल का भी मैग्नीट्यूड आर एम एस वैल्यू पता हो, एम्पलीट्यूड जिसको आप कहते हैं, तो आप वी एल ओवर आई एल विद एंगल 90 डिग्री जी एल का आप बता सकते हैं कि इसका आपके पास जो कितने इम्पीडेंस, कितने ओम आएगी इसकी कैपेसिटर की या इंडक्टर की। अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। सपोज आपको वी सी गिवन है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है, उसकी इक्वेशन सपोज 100 साइन ओमेगा टी माइनस 40, ये आपको वोल्टेज वेवफॉर्म गिवन है और आपको ये बता दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी आपके पास, सपोज फ्रीक्वेंसी, बल्कि आपको सपोज फ्रीक्वेंसी चलें उससे ओमेगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी सपोज आपको गिवन है 1000 हर्ट्ज एंड आपको कैपेसिटर की वैल्यू भी गिवन है सपोज 10 माइक्रो फेरेड और आपसे ये कहा गया है कि आप आईसी फाइंड आउट कर लें यूजिंग इम्पीडेंस कॉन्सेप्ट। इम्पीडेंस के कॉन्सेप्ट की जब भी बात आएगी तो ये याद रखना है कि आपने फेज़र वैल्यूज़ यूज़ करनी है और फेज़र वैल्यूज़ एक्चुअली क्या है कि आपको तमाम वैल्यूज़ आरएमएस में यूज़ करनी है, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो आई की जनरल इक्वेशन है वो आप लिख लें। आई की जो जनरल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। थीटा जो भी आएगा वो हम देखेंगे प्लस आता है या माइनस आता है, वो डिपेंड करता है इसकी इक्वेशन के ऊपर, वोल्टेज की इक्वेशन के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको आई एम चाहिए जो मैग्नीट्यूड होगा फॉर वोल्टेज, सॉरी करंट, एंड आपको ओमेगा चाहिए। तो हम पहले ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू, इन केस ऑफ कैपेसिटर ओमेगा किसके बराबर होता है, सॉरी इन कैपेसिटर या इंडक्टर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो आपके पास एफ गिवन है तो आप इसको फाइंड आउट कर लें 2 पाई इंटू एफ। एफ आपके पास 1000 हर्ट्ज है, आप इसको रिजॉल्व कर लें तो जो आपके पास ओमेगा बनता है वो 6283 रेडियंस पर सेकंड बनता है, राइट। ओमेगा आपके पास आ गया। आपको दूसरी क्या चीज़ चाहिए, हमने उसका इम्पीडेंस कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो आपको वी चाहिए बोल्ड, ठीक है, बोल्ड वी सी चाहिए। तो बोल्ड वी सी एक्चुअली क्या है, आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की। तो आरएमएस वैल्यू आप वी जो गिवन वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड आपको गिवन है 100, तो आप इससे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वी सी क्या हो जाएगा 0.707 ऑफ वी एम विच इज़ 0.707 इंटू 100। आप इसको रिजॉल्व कर लें तो ये 70.7 वोल्ट्स बनता है, राइट। तो आपके पास वी सी की वैल्यू भी आ गई। तो वी सी 70.7 है जो एक्चुअल है और उसका एंगल क्या है आपको गिवन है एंगल इक्वेशन के अंदर -40 डिग्री, ये एंगल है जो आपको इक्वेशन के अंदर गिवन है। तो ओमेगा भी आपने फाइंड आउट कर लिया, आईसी के लिए एंगल आपने बता दिया कि वीसी का एंगल क्या है। अब आप आईसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, आईसी जो है वो आपके पास बराबर है वीसी ओवर जीसी। आपको जीसी भी चाहिए क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पर शुरू में लिख देता हूँ कि जो आपके पास वीसी आएगा, ये बोल्ड है फेजर डोमेन में, वो बराबर है आपके पास जो सॉरी आईसी आएगा, हम आईसी फाइंड आउट कर रहे हैं ना। आपके पास आईसी जो है बोल्ड बराबर है वीसी फेजर ओवर जीसी इन फेजर डोमेन, राइट। तो वीसी हमने फेजर डोमेन में कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा आपको पता चल गया। अब आपको क्या चीज़ चाहिए, जी सी चाहिए इन फेजर डोमेन। तो जी सी आपके पास क्या आता है, अभी हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। ये बराबर होता है -j(x)c के, राइट। एंड एक्स सी किसके बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं -j
एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी के, तो माइनस जे टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा आपने कैलकुलेट किया है 6283 रेडियन पर सेकंड इंटू सी इज़ 10 माइक्रो फेरेड। आप इसको रिजॉल्व कर लें तो आपके पास जो एक्स सी बनेगा वो बनता है माइनस जे 15.92 ओम्स, राइट। तो अब आपके पास जे आ गया, आपके पास जो बी सी आ गया, तो आपके पास जो जे है हम इसको लिख सकते हैं 15.92 विद एंगल -90 डिग्री, राइट। हमने ये देखा है कि जो कैपेसिटर के केस में एक्स जी सी आता है उसके साथ जो एंगल आता है वो -90 डिग्री है। तो अब हम आई सी कैलकुलेट कर सकते हैं फेजर डोमेन में। आई सी इज इक्वल टू वी सी विद एंगल -40 डिग्री डिवाइडेड बाय जी सी विद एंगल -90 डिग्री। वी सी की वैल्यू आप पुट डाउन कर दें, वी सी की वैल्यू है 70.7 विद एंगल -40 डिग्री डिवाइडेड बाय जी सी की वैल्यू आप पुट कर दें विच इज़ 15.92 विद एंगल -90 डिग्री। 70.7 डिवाइड बाई 15.92 आप इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आता है 4.44 और एंगल आपके पास आ जाएगा -40 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री न्यूमरेटर में जाके आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप इसके पास इसको रिजॉल्व कर लें तो 4.44 विद एंगल प्लस 50 डिग्री आपके पास आई सी आ जाएगा, राइट। तो अब आपके पास वी सी मौजूद है, आपके पास जी सी मौजूद है, आपके पास आई सी भी मौजूद है। आपसे आई सी की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो आपके पास तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। वी सी फेजर डोमेन में मौजूद है, आपके पास आई सी भी फेजर डोमेन में मौजूद है और वी सी जी सी एंड आई सी तीनों मौजूद हैं। तो आप इसका फेज़र ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं यहीं साइड पर इसके ऊपर फेज़र ड्रॉ कर लूँ। अगर मैं इसका फेज़र डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो फेज़र डायग्राम में आपके पास जो सबसे पहले वी सी है, वी सी की तरह -40 डिग्री के ऊपर आपके पास एक फेज़र आएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है -40 डिग्री और मैग्नीट्यूड कितना है वी सी का 70.7 वोल्ट्स। उसके बाद आप आई सी को देखें, आई सी आपके पास +50 डिग्री के ऊपर, सपोज ये +50 डिग्री है तो +50 डिग्री के ऊपर आपके पास आई सी आएगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना है आई सी का आपके पास 4.44 एम्पेयर है। और अगर आप जी सी को देखें जो आपके पास है इम्पीडेंस है, तो वो आपके पास -90 डिग्री के ऊपर एक फेज़र आएगा क्योंकि वो -j एक्सिस के ऊपर है। -90 डिग्री के ऊपर आपके पास एक फेज़र आएगा जिसका मैग्नीट्यूड है 15.9 ओम्स। दिस इज़ दी फेज़र डायग्राम। वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास j है, एक्स एक्सिस पे आपके पास रियल एक्सिस है और ये पॉजिटिव है एंड दिस इज़ -j एंड दिस इज़ नेगेटिव एक्सिस, राइट। तो आपके पास अगर इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आपसे पूछा जाए आप वोल्टेज करंट या इम्पीडेंस फाइंड आउट कर लें तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं जो अभी आपने इस एग्जांपल में हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया है। आपको वी सी की वैल्यू गिवन है तो आपसे आई सी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको आई सी की वैल्यू या इक्वेशन गिवन हो और आपको ये कहा जाए कि आप उसकी वी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो ये चीज़ें याद रखें कि आपने उसको इन जिस तरह भी हमने सॉल्व किया इस तरह स्टेप वाइज उसको सॉल्व करना है और आपने इम्पीडेंस कॉन्सेप्ट में हमेशा फेज़र RMS वैल्यूज़ यूज़ करनी है, ठीक है। इम्पीडेंस कॉन्सेप्ट एक्चुअली फेज़र डोमेन के लिए है, तो आपके पास फेज़र डोमेन में जो फेज़र्स आते हैं वो हमेशा RMS वैल्यूज़ होती हैं। तो आप RMS वैल्यूज़ VC की भी यूज़ करेंगे, IC की भी यूज़ करेंगे और GC की भी यूज़ करेंगे। ये कैपेसिटर की एग्जांपल है। सिमिलरली आप इंडक्टर की एग्जांपल भी कर सकते हैं। इंडक्टर में ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो एंगल है वो JX है, L है, राइट, +j है। तो आपके पास डिवीजन में अगर GC आता है तो वो +j आएगा। यहाँ पर ये जो एंगल है ये +JXL है, तो XL 2πfL के बराबर होता है, तो आप उसको JFL से jωL से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन में आएगा ZL विद एंगल +90 डिग्री। तो
प्लस 90 डिग्री जब ऊपर शिफ्ट होगा तो वो माइनस 90 में चला जाएगा। तो अगर इसी एग्जांपल की मैं बात करूँ तो ये प्लस 90 है, ऊपर जाके जब ये आपके पास प्लस 90 है डिवीजन में, तो ऊपर जाके ये माइनस 90 हो जाएगा, तो माइनस 90 और माइनस 40 जो है वो फिर आपके पास 130 डिग्री बनेगा, राइट। आई होप आपका इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर कैपेसिटर यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मैं इंडक्टर की भी एक एग्जांपल सॉल्व करके अपलोड करूँगा आपके लिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसको देख लीजिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फेसबुक पेज के ऊपर मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल एड्रेस योर क्यूरीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।